इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताऊंगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स को मूवी आने से पहले ही इसमें क्या होगा ये बता सको। सो वीडियो को पूरा देखना। जवान फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से, जहां पर राज्य के आने वाले चुनावों के बारे में पार्टी डिस्कशन चल रही होती है कि अगला सीएम कैसे बनना चाहिए। पार्टी के ज्यादातर लोग रविंद्र ठाकुर को सीएम बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि रविंद्र ठाकुर एक अच्छा इंसान है और राज्य की जनता भी चाहती थी कि आने वाला राज्य का सीएम वही हो। इसीलिए पार्टी के ज्यादातर मेंबर रविंद्र ठाकुर को ही सीएम बनाने को कहते हैं। इसीलिए इस पार्टी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि आने वाले चुनाव में रविंद्र ठाकुर को ही सीएम बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हमें शंकर को दिखाया जाता है जो रविंद्र ठाकुर के सीएम बनने से खुश नहीं है क्योंकि वो भी इस पार्टी के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है और वो अब की बार सीएम बनना चाहता है। लेकिन उसके पिछले रिकॉर्ड खराब होने की वजह से पार्टी के लोग उसे सीएम बनने नहीं देते क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक गुंडा भी है। इसीलिए एक पार्टी मीटिंग में सभी लोग उसका नाम लेने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ रविंद्र ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरे राज्य की जनता को बता देता है कि अगर हमारी पार्टी इस बार चुनाव में जीती है तो हमारी पार्टी का अगला सीएम मैं बनाऊंगा। पूरी जनता भी ये सुनने के बाद खुश थी। दूसरी तरफ हमें रविंद्र के घर पर दिखाया जाता है कि उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक का नाम रवि और दूसरे का नाम राज है। रविंद्र अपने दोनों बेटों को आर्मी में भेजना चाहता है क्योंकि उसके पिता भी आर्मी में ही थे और रविंद्र ने राज्य की जनता को भी कह रखा था कि वो अपने दोनों बच्चों को आर्मी में भेजेगा। उसका कोई भी बच्चा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा। इन्हीं अच्छी बातों की वजह से लोग रविंद्र ठाकुर को पसंद भी करते थे। कुछ ही दिनों के बाद चुनाव का समय भी आ जाता है। शंकर किसी तरह से भी रविंद्र ठाकुर को सीएम बनने से रोकना चाहता है, लेकिन उसकी ये सारी चालें नाकाम रहती हैं और रविंद्र ठाकुर की पार्टी इस चुनाव में जीत जाती है और पार्टी के लोग रविंद्र को ही अपना सीएम बना देते हैं। रविंद्र के सीएम बनते ही शंकर रविंद्र को सीएम पद से कैसे हटाया जाए इसके बारे में सोचने लगता है। वो अपने लोगों से कहता है कि किसी तरह से रविंद्र को मार दो और उसके बाद जो उसकी गद्दी खाली होगी उस पर मैं बैठ जाऊंगा। कोई भी रविंद्र को मारने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और दूसरा अब वो सीएम बन चुका था, इसीलिए उसे मार पाना आसान नहीं था। लेकिन शंकर विदेशी लोगों के साथ मिलकर रविंद्र को मरवाने का प्लान बनाता है। जब अपनी पार्टी मीटिंग के लिए रविंद्र दिल्ली जा रहा होता है तब शंकर उसके हेलीकॉप्टर में कुछ छेड़खानी करवा देता है जिसकी वजह से रविंद्र का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में रविंद्र की मौत हो जाती है। सभी लोग रविंद्र के मरने से काफी दुखी थे। दूसरी तरफ पार्टी के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाएं इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन रविंद्र के लिए लोगों की हमदर्दी देखकर पार्टी के लोग रविंद्र की पत्नी जिसका नाम ऋतु है उसे सीएम बनाने के लिए कहते हैं। राज्य की जनता भी चाहती थी कि रविंद्र ठाकुर के मरने के बाद अगला सीएम रविंद्र के परिवार से ही हो। लोगों की बात सुनते हुए और पार्टी के ज्यादातर मेंबर की सहमति लेने के बाद पार्टी के कुछ लोग ऋतु के घर पर जाते हैं और उसे समझाते हैं। ऋतु अपने पति का सपना पूरा करने के लिए सीएम पद की गद्दी पर बैठ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शंकर सोच रहा था कि रविंद्र के मरने के बाद पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही है और पार्टी उसे ही अगला सीएम बनाएगी। लेकिन अब की बार भी शंकर की ये चाल नाकाम हो जाती है और अब शंकर ऋतु की जान के पीछे पड़ जाता है और उसे भी सीएम पद से हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब की बार अगर उसने कुछ गलत किया तो वो इसमें पकड़ा जा सकता है, इसीलिए वो इस बार किसी देश के आतंकवादी संगठन को इस काम के लिए पैसे देता है और उन्हें कहता है कि इस मर्डर में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कुछ ही दिनों के बाद रात में ही आतंकी ऋतु के घर पर बॉम्ब लगा देते हैं और रात में जब ऋतु अपने दोनों बच्चों के साथ गार्डन में घूम रही होती है तभी वो बॉम्ब फट जाते हैं और घर के बाहर होने की वजह से ही ऋतु बॉम्ब ब्लास्ट में घायल होती है, मरती नहीं है। लेकिन इनका एक बेटा रवि, उसका आधा चेहरा जल जाता है, जिसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन ऋतु को बचाना मुमकिन था, इसीलिए ऋतु अपने बेटे राज को कहती है कि तुम्हें अपने पिता का सपना पूरा करना है और तुम्हें फौज में भर्ती होना है और हो सके तो जिसने मुझे और तुम्हारे पिता को मारा है हम दोनों की मौत का बदला जरूर लेना। इतना कहने के बाद ऋतु मर जाती है। यहाँ से फिल्म 15 साल आगे जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राज तो आर्मी में भर्ती हो गया है
लेकिन रवि का आधा चेहरा जला होने की वजह से वो आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया। लेकिन वो शहर में ही रहकर अपने माता पिता के कातिलों को ढूंढ रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसके माता पिता की मौत शंकर ने करवाई थी, जो अब एक बड़ा मंत्री बन गया है। रवि राज को फोन करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हमारे माता पिता को किसने मारा था, वो शंकर था। राज कहता है तुम अभी कुछ मत करना, जब तक मैं छुट्टी लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि हम दोनों अभी भी जिंदा हैं तो वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा, और अगर हमने कोई भी गलती की तो हम अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने से पहले ही मारे जाएंगे। रवि कहता है कि ठीक है, तुम पहले छुट्टी लेकर आ जाओ, तब हम दोनों मिलकर उस शंकर को मारेंगे। लेकिन रवि को पता चलने के बाद कि उसके माता पिता को शंकर ने मारा है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसीलिए वो शंकर से बदला लेने की जल्दी में था, इसीलिए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शंकर उस हमले में बच जाता है और शंकर को अभी भी पता नहीं है कि उसके ऊपर ये हमला किसने किया था। इसीलिए वो अपने लोगों को रवि को ढूंढने के लिए कहता है। कुछ दिनों के बाद शंकर को पता चल जाता है कि उसके ऊपर हमला रवि ने किया था। वो रवि की पूरी कुंडली निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि रवि और कोई नहीं, रविंद्र और ऋतु का बेटा है, जिन्हें शंकर ने 15 साल पहले मरवाया था। शंकर रवि को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन शंकर के लोगों को रवि का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हमें रवि को दिखाया जाता है, जिसकी मुलाकात अब एक लड़की से होती है जिसको राज ने भेजा है। ये लड़की राज की गर्लफ्रेंड है और इसका नाम है प्रीति। फिल्म में प्रीति का रोल नयनतारा निभा रही है। राज जानता था कि उसका भाई रवि कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे वो खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए उसने उसकी मदद करने के लिए प्रीति को भेजा है। प्रीति रवि को बताती है कि मुझे राज ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसके बाद रवि प्रीति के साथ उसके घर पर रहने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद राज भी छुट्टी पर आ जाता है और अपने भाई से मिलने के बाद कहता है कि अब हम अपने माता पिता का बदला लेंगे। रवि बताता है कि शंकर अब एक बड़ा मंत्री बन चुका है और जब मैंने उसके ऊपर हमला किया था उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और टाइट हो गई है। राज कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी गलती मत करना। अब उसे मारना और मुश्किल हो गया है और अब उसे पता भी चल गया है कि हम दोनों जिंदा हैं, इसीलिए अब वो किसी भी अनजान आदमी को अपने पास नहीं आने देगा। लेकिन कुछ भी हो जाए हमें उसको जरूर मारना है। राज शंकर को मारने के लिए काफी खतरनाक प्लान बनाता है और जिस तरह से उसने राज के पिता को मारा था उसी तरह उसे मारने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो प्रीति से मदद मांगता है और कहता है कि तुम्हें किसी तरह शंकर के करीब जाना है और उसके कुछ दुश्मनों का पता लगाना है जो हमें उसके खिलाफ प्लान तैयार करने में मदद करेंगे। अगले ही दिन प्रीति स्कूटी से सड़क पर जा रही होती है और जानबूझकर शंकर के काफिले से टकरा जाती है, जिसके बाद शंकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और उसका हालचाल लेता रहता है। जिसके बाद प्रीति उसके करीब जाने लगती है और उसके ऐसे लोगों के बारे में पता लगाती है जो उसके पास तो रहते थे लेकिन वो उसे पसंद नहीं करते थे। इसके बाद प्रीति को एक आदमी का पता चलता है जो शंकर का काफी करीबी था, लेकिन शंकर ने बचपन में उसके माता पिता को मारा था और इस आदमी को अपने साथ रख लिया था, इसीलिए ये भी चाहता है कि अब वो भी शंकर से बदला ले। प्रीति उस आदमी को राज से मिलने ले जाती है और राज उसे अपना प्लान समझाता है और कहता है कि तुम्हें किसी तरह से उसके हेलीकॉप्टर में इस डिवाइस को लगाना है। जब हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा तो उसका सिग्नल कट जाएगा, जिसकी वजह से उसको आगे का रास्ता पता नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से वो आगे जाकर क्रैश हो जाएगा। और जिस तरह से शंकर ने मेरे माता पिता को मारा था उसी तरह आखिर में उसकी भी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ शंकर के लोगों को पता चल जाता है कि रवि कहाँ छुपा है। शंकर के लोग उसे ढूंढते ढूंढते प्रीति के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें राज भी मिलता है। ये लोग रवि और राज दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इनमें से राज कौन है और रवि कौन है, इसीलिए ये शंकर को फोन करके बताते हैं कि राज और रवि दोनों जुड़वा भाई हैं और ये यहाँ पर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद शंकर कहता है कि मुझे इन दोनों की लाश चाहिए, जिसके बाद अब प्रीति के घर पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि और राज एक एक करके शंकर के सभी लोगों को मार देता है
और प्रीति के घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जब शंकर एक सभा करने के लिए दिल्ली जा रहा होता है तो शंकर का वो खास आदमी राज के दिए हुए डिवाइस को उसके हेलीकॉप्टर में लगा देता है, जिसके बाद हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद शंकर का हेलीकॉप्टर सिग्नल खो देता है और उसका क्रैश हो जाता है, जिसमें शंकर मारा जाता है। दूसरी तरफ से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि हमले के पीछे किसका हाथ है, लेकिन राज की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं, इसीलिए वो दोबारा से फौज में चला जाता है और राज अपने भाई को किसी तरह से विदेश भेज देता है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है। इसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।